हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे कि लास्ट के कुछ दिन बच चुके हैं, प्रेशर आ रहा है, जेकेपी का एग्ज़ाम आने वाला है, बॉर्डर बटालियन की बात करेंगे कि तो लास्ट के डेज में कैसे तैयारी करनी है। और हम ऑलरेडी तैयारी कर भी चुके हैं तो फिर भी प्रेशर आ रहा है, तो किस तरह से आगे रिवीजन वगैरह करी जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके भी काम आने वाली, जो कर चुके हैं उनके भी काम आने वाली है। तो आपको बताना चाहूँगा, आपको जो स्ट्रैटेजी में बताऊँगा अगर आपको ठीक लगेगा तब फॉलो कर सकते हो, वरना उसमें कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। जिसमें आपको इतना बोलना चाहूँगा, जेकेपी का एग्ज़ाम जो भी कहा गया कि अक्टूबर के सेकंड वीक में होने जा रहा है, टेंटेटिव है, तो सितंबर का मंथ पूरा आपके पास पड़ा हुआ है। अक्टूबर के मंथ की बात करेंगे, वो भी एक हफ्ता मान के चलो कम से कम आपके पास रहने ही वाला, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आपने करना कैसे तैयारी, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपको अगर रीजनिंग के सेक्शन की बात करी जाएगी, हम पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में 4 से 5 से 6 टॉपिक के नाम बताऊंगा, जो अगर आप बिगिनर हो, अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ये 5 से 6 टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे आपको क्या करना है, एक टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग वाला। कोडिंग डिकोडिंग की जब मैं बात करता हूँ, उसमें लेटर सीरीज को भी इंक्लूड करता हूँ। समझ गए, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे लिखा होता है कि एन की कोडिंग 14 है, तो बताओ पी की कोडिंग क्या हो जाएगी, फिर ए एक्स डब्ल्यू की कोडिंग जो है वो सी डब्ल्यू वाई करी गई है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 4-5 शायद से बताऊंगा। एक आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लेना है, एक आपको नंबर सीरीज अच्छे से कर लेना है, जहाँ पे लिखा होता है कि ये 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉगी कवर करना है, जिसमें रिलेशनशिप बताया होता है कि इसका रिलेशनशिप अगर इससे है, जैसे बुक का रिलेशनशिप अगर पेज के साथ है तो बताओ, किसी और चीज़ का पूछ लेगा कि बताओ बुक या रिलेशनशिप पेज के साथ है, तो बताओ ऑटोमोबाइल का या फिर कार का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पर टायर लिखा होगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी वाला टॉपिक आपको वो कवर कर लेना है। इसको अगर हम छोड़ दें, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है कि पी इसका फादर है, तो बताओ उसकी क्या लगेगी, इस तरह से करके रिश्तेदारी जहाँ पे आपको बनानी होती है, रिश्तेदारी निकालनी होती है, वो ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। डायरेक्शन वाला टॉपिक, ये वहाँ गया, तो बताओ कितने किलोमीटर लेफ्ट में लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है। इस तरीके के 4-5 टॉपिक जो हैं वो आप अगर बिगिनर हो, आपको अच्छे से कवर कर लेने चाहिए। और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उन्हें रोज़ डेली जब तक एग्ज़ाम आता तब तक, एंड तक नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ सितंबर के मंथ कंप्लीट कर लो। डेली आपको जो फ्रेशर हैं, अभी तैयारी करना चाहते हैं, वो कम से कम दिन में स्टार्टिंग के पहले हफ्ते की बात करूँगा, पहले वीक की बात करूँगा, जो बिगिनर है, कम से कम भी आपको दिन में 2 घंटे देने पड़ेंगे रीजनिंग के सेक्शन को, तब भी आपको एक हफ्ते में जाके कुछ हद तक रीजनिंग को कवर कर पाओगे। और जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उन्होंने रोज़ किसी ना किसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक आज कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर लो, कल ब्लड रिलेशन की कर लो, तीसरे दिन एनालॉजी की कर लो। इस तरीके से वो कम से कम भी 15-20 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे, तो दोनों को समझ आ गया किस तरह से करना है। लेकिन करना आपको ही है, टाइम लिमिटेड है भाई, 1-1.5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अगर इसमें भी सोचते रहोगे कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो फिर सारी ज़िंदगी पछता लोगे, क्योंकि आपको जॉब का मसला है, नौकरी का मसला भी, इस टाइम पे आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है। अगर जॉब की ज़रूरत है, वाकई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले क्या किया था क्या नहीं किया था वो भूल जाओ, लास्ट के 1.5 महीने में जान लगा दो। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, पहले हफ्ते में आपको रीजनिंग के सेक्शन को तो टच करना ही करना है डेली, क्योंकि रीजनिंग के सेक्शन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये ऐसा सेक्शन है जो इजी है, आपको आराम से समझ भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। दूसरे सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, और ये वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम आने तक इसको कवर करते जाना है, वो है जनरल नॉलेज वाला सेक्शन, जीके वाला सेक्शन। जीके में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। आप कोई भी बुक आपके पास होगी, वहाँ पे जीके का स्टडी मटेरियल मिलता ही है। हमारा टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी कई सारी बुक्स अपलोड करी गई है, वहाँ पे भी आपको आराम से रीजनिंग मिल जाएगी, जीके के कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको पढ़ने का काम है। इवन अरिहंत की जो जीके की बुक है लेटेस्ट वाली, वो भी वहाँ पर अपलोड करी गई है। सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको खाली पढ़ना जाएगा। तो जीके की बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊं। जैसे टॉपिक आता है, ये फेमस बुक है, इसको किसने लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है बुक एंड अदर से।
जैसे ये है, इसकी इन्वेंशन किसने करी हुई है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से दिन को होता है, कौन सी डेट को होता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। समझियो, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये विटामिन किसका केमिकल नेम क्या है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है जीके वाले सेक्शन पे। ये स्लोगन किसने दिया था, ये किसका निक नेम है, इस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक ऐसे जितना पढ़ोगे उतना कम है। रोज डेली का कम से कम आपको एक टॉपिक कवर करना ही करना पड़ेगा। एंड तक जब तक आपका एग्जाम होता, पढ़ने के साथ रिवाइज भी करना। जीके के सेक्शन ऐसे जो आपने आज पढ़ा वो कल रिवाइज भी करना है, जो 2 दिन पहले पढ़ ले वो तो इस दिन रिवाइज भी करना है। रिवीजन भी यहाँ पर करते जाना आपको। तो ये आपको समझ आ गया। 2 सेक्शन आपको बता दिए, रीजनिंग वाला बता दिया, जीके वाला बता दिया। और जो बिगिनर नहीं, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, उन्हें जीके के एक दिन के कम से कम 2 से 3 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। और रिवाइज करने के साथ साथ कोशिश करो कुछ 1-2 हफ्ते जब रिवीजन हो जाएगी उसमें कुछ नया भी ट्राई करो याद करने का। जीके वाले सेक्शन में आपके काम आने वाला है। ये स्टडी आपको समझ आ गई। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 और बताऊंगा, साइंस वाला सेक्शन और इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन। इनके जो बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं वो अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर दो। रोज इनको 15-20 मिनट का टाइम दो। इसको भी कम से कम 30-40 मिनट का टाइम दो, इसको 15-20 मिनट का टाइम दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अगले 2-3 हफ्ते तक इनको भी कवर करते रहो। तो ये 3-4 टॉपिक आपको नाम बताइए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन पे जी जान आपको लगा देनी है। आगे चलते हैं। और अगर हम बात कर लेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करेंगे। इंग्लिश में किसी का ढीला होगा, किसी का जैसा भी होगा। इंग्लिश में करना कि आपको सिर्फ 3-4 टॉपिक के नाम बता रहा हूँ। टेंसेस पकड़ लो, एक टेंसेस कवर कर लो। 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक टेंस को पढ़ने में भी 2 से 3 दिन लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही 3-4 पढ़ने 1.5 महीने का टाइम है या 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, आराम से कवर कर सकते हो। बात पता कहाँ पर आ रही है, क्या आप दिन में 5-6 घंटे निकाल पा रहे हो? क्या अगर आप चाहते हो कोई जॉब मिल जाए, और आसानी से तो मिलती नहीं है, क्या दिन के 5-6 घंटे भी नहीं निकाल सकते? लास्ट के महीने का टाइम बचा हुआ है, निकालना पड़ेगा। तो अगले दिनों की कुछ बात करूंगा। जैसे आप स्टार्टिंग 1-2 हफ्ते की बात करोगे, आप 1-2 हफ्ते में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ, ये पहले हफ्ते की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के सेक्शन पे फोकस कर लो और जीके पे फोकस कर लो, और साइंस और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। पहले 1 हफ्ते तो इस पे फोकस कर लो, उसके बाद जब स्टार्ट करना को वो बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे इंडियन पॉलिटी का सेक्शन और साइंस का सेक्शन बताया, साथ में कंप्यूटर के बेसिक्स कवर करना स्टार्ट कर दो। वर्क किसका फॉर्मेट क्या होता है, शॉर्टकट्स वगैरह हो गई, इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से, कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो कंप्यूटर सेक्शन में आ जाती हैं। ये सब कुछ कवर करना स्टार्ट कर दो। बेसिक्स कवर कर लो। कहीं पे भी जाके वीडियोस देखो, किसी भी बुक को उठा लो। आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी कैसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा गया है टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये सब कुछ कवर कर सकते हो। हमें इंग्लिश की बात कर रहा था, तो इंग्लिश को क्या बता रहा था आपको, वो भी एंड तक लेके चलना आपको। टेंसेस के बारे में कह रहा था, टेंसेस आपको कवर कर लेने, प्रीपोजिशन कवर कर लेने, आर्टिकल्स कवर करने और मॉडल्स कवर करने। जहाँ तक बात आती है एंटोनिम सिनोनिम की, वो कितना याद कर लो उसको साइड में रख दो। इन 3-4 टॉपिक पर फोकस कर लो। 1 महीना लगा तो रोज का आधा घंटा देना स्टार्ट कर दो। बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ने पर डेप्थ में जाना ही नहीं है, तो आराम से आधा घंटा दोगे तो इन 3-4 टॉपिक्स को परफेक्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। पूरे 1 महीना दोगे तो यहाँ के 4-5 नंबर आप कहीं नहीं जाने वाले। तो इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारी एप्लीकेशन जो है वो JKP AKS क्लासेस के नाम से है। कमेंट सेक्शन में आपको डायरेक्ट मैं कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। टीचर्स डे के टाइम पे तो एप्लीकेशन ने कहा है कि भाई डिस्काउंट लॉन्च करना है, तो हमने डिस्काउंट लॉन्च करा है, जहाँ पर JKP बॉर्डर बटालियन का फुल लेंथ कोर्स, जिसमें पूरा कोर्स भी करवाया गया है, साथ में करंट अफेयर्स पे भी चल रही है, वो कोर्स में आ जाते हैं। हालांकि ये सब कुछ हो जाएगा। आपके मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं 15 सितंबर के बाद, और मॉक टेस्ट वहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। वीकली टेस्ट भी आपके चल रहे हैं, वो भी सब कुछ उसी में रहने वाला है। क्वेश्चन सीरीज भी चलेगी। ये सब कुछ सिर्फ 399 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। सिर्फ 5 सितंबर तक ऑफर वैलिड है। आज वीडियो बना रहा हूँ, कल का टाइम आपके पास रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में कमेंट को पिन कर दूंगा, टॉप में ला दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस पॉइंट खाली ये रहने वाला है, सारा कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेगा, आपको खाली पढ़ना है, आपका टाइम सेव होगा, उसको इतना फ़ायदा रहने वाला है। बाकी आपको मैंने कहा कि अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, JK लेटेस्ट इन्फो चैनल है, वहाँ पर भी बेसिक वीडियोस कवर करवाई गई है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी कई सारे बुक्स हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इतना कंटेंट आपको समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर और बात करूँगा, जैसे बेसिक बता दी, ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स कवर कर लो। दूसरी तरफ अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है ये jklatestinfo.com के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वो सब कुछ कवर करने के साथ साथ अलग काम मैं आपको और बता रहा हूँ। इस नाम से हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आते हो तो वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलता है MCQ वाला सेक्शन। आपको पता है क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। MCQ सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो, आपकी अपनी मर्जी, अगर टाइम है तो बाकी प्लेलिस्ट को भी देखते जाना। कई सारी क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिल रही हैं, इन पर भी फोकस करते रहो, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन फिलहाल की बात करूंगा,
जो जेकेपी बॉर्डर बटालियन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जहाँ पे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट कर दो। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना के वीडियोस को एक्सप्लेन भी करा गया है, बस डायरेक्टली रिवाइज करना चाहते हो यहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हो। बाकी के जो सेट आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे क्विज वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे क्विज आपको देखने को मिलेंगे। अभी 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उनका हमने टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया हुआ है, आज लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम पे। तो क्विज सेक्शन में जीके के कई सारे क्विज हैं, ये अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे जेकेपी के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करे गए थे पहले आपको, तो यहाँ पे जाके वो भी कर सकते हो, टेस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल प्ले स्लोप ओपन हो रहा है तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन नए तरह के टेस्ट जो हैं वो एप्लीकेशन पर भी अपडेट कर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको बस जाके खाली तैयारी करनी है, पढ़ना अच्छे से कवर करना है। तो ये आपको समझ आ गया कैसे कैसे तैयारी करनी है। जो बिगिनर्स उनको इस तरह से पढ़ना है, जो ऑलरेडी रिवाइज करना है, जिनको खाली जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको एक हफ्ते में पहले रीजनिंग की बात कर लो या जीके की बात कर लो, उनको रिवाइज कर लो। सेकंड वीक में आप क्या करो, इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर लो, साइंस को रिवाइज कर लो, इससे ज़्यादा टाइम मत दो। थर्ड वीक में आप कंप्यूटर भी ले आओ, इंग्लिश को रोज़ चलने दो। और मैथमेटिक्स बीच में, मैथमेटिक्स बताया नहीं है, आपको आसान लगता है डिफिकल्ट लगता है मैथमेटिक्स की टोटल मिला के जो आपको आसान टॉपिक लगते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इस तरह के सिर्फ 4 से 5 टॉपिक कवर कर लो, वो मोर देन इनफ रहने वाले हैं आपके लिए। तो फिलहाल ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे, ये आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी, यहाँ पे और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते जाएंगे। इसके साथ साथ ये सारा कुछ कवर करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाले हैं। तो बाकी किसी तरह का अगर आपको डाउट रहा था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो इस बार पेपर हुआ था वो भी सारा आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया था, वो सॉल्व भी करवाया था, वहाँ पे जाके वो पेपर भी देख सकते हो। और बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी जीके की प्लेलिस्ट बनाई गई है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, हर तरह की प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे जाकर भी पढ़ सकते हो। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।